नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है 2021 भारत के प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एक दिवसीय एग्ज़ाम हो, चाहे बड़े स्तर का एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, हर तरह के एग्ज़ाम में ये जो राष्ट्रीय त्यौहार है एक नंबर या 2 नंबर पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए चलिए देखते हैं हम आज के इस नए करंट अफेयर के नए टॉपिक से भारत के प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार। ठीक है, तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार या फिर राष्ट्रीय महोत्सव की बात करें तो जिसमें सबसे पहला जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे 11वां संस्कृति महोत्सव। ठीक है दोस्तों, 11वां संस्कृति महोत्सव ये जो है इस पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में मनाया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रज महोत्सव। ये रज महोत्सव जो उड़ीसा में मनाया जाता है, यानी कि यह एक मतलब कि आदिवासी से जुड़ा हुआ पर्व है वहाँ, यानी कि जिस पर है ना, यानी कि बरसात आते ही यानी कि वहाँ के जो आदिवासी यानी कि वहाँ के किसान जो समूह हैं, यानी कि जो वहाँ की जो धरती माता यानी कि जो अन्न देने वाली माता, ऐसा कहकर मतलब कि जोड़ा जैसे है ना कि उर्वरता के लिए जैसे है ना, जैसे एक मासिक चक्र यानी कि वे मानते हैं कि पृथ्वी माता को भी मासिक चक्र आते हैं और 3 दिन जो है इस पर्व को उस रूप से मनाते हैं। तो रज महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उड़ीसा में मनाई जाती है। एक कलरव पश्चिम महोत्सव यानी कि कलरव पश्चिम महोत्सव जो जमुई है ना, बिहार की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। एक कलरव पश्चिम महोत्सव यानी कि जमुई बिहार में। तो कलरव जो पश्चिम महोत्सव है हर एक साल यानी कि पिछले साल यानी कि से ही शुरू हुआ है, यानी कि जो जमुई में यानी कि जो पक्षियों को आकर्षित करने के लिए जो है त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं काला नमक चावल उत्सव, जो है सिद्धार्थनगर यूपी में मनाई जाती है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करें तो ये झांसी अभी यूपी में है। गुड़ महोत्सव ऐसे भी आप याद रखिएगा, गुड़ यानी कि गन्ना जो है ज्यादा यूपी में होता है और यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, तो गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो केला जो महोत्सव है वह कुशीनगर ठीक है यूपी, आपको याद रखिए कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, है ना। तो आपको याद रखिए कि महात्मा बुद्ध केला और महात्मा बुद्ध यानी कि कुशीनगर। ठीक है, तो केला महोत्सव जो है कुशीनगर में मनाई जाती है। इस बार कुशीनगर में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बना हुआ, जिसके हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो 8वें यानी कि माघ बिहू उत्सव। बिहू यानी कि बिहू आपको पता है यानी कि असम का त्यौहार है। बिहू से आपको याद होना चाहिए कि बिहू उत्सव जो है यानी कि फसली त्यौहार है, वहाँ की लोक संस्कृति का त्यौहार है। असम में मनाई जाती है। चाय आपको ऐसे भी याद होना, चाय से इसको याद रखना, चाय जो उत्सव है ये भी असम में मनाई जाती है। चाय भारत का जो सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य ही है असम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शिल्पग्राम महोत्सव की। तो शिल्पग्राम महोत्सव जो है ये भी जो असम में ही मनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो शिग्मो महोत्सव है, शिग्मो महोत्सव यानी कि ये जो गोवा में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि शिग्मो महोत्सव जो ये भी एक फसली त्यौहार है। जिस प्रकार हमारे यहाँ फसली त्यौहार उत्तर बिहार में संक्रांति वगैरह होता है, उसी प्रकार शिग्मो महोत्सव जो है गोवा में फसली त्यौहार है। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसको शुरू किया गया और पूरे दुनिया में योग को पहचान दिलाने के लिए जो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने स्वीकारा, इस बार ऋषिकेश उत्तराखंड में इसे मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में। ठीक है, बात करते हैं आदि महोत्सव की, जो इसे नई दिल्ली में मनाई गई है। ठीक है, कंचोत उत्सव जो है जम्मू कश्मीर। मांडू महोत्सव, मांडू क्षेत्र ही है मध्य प्रदेश का, तो मांडू महोत्सव जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके बाद तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला की। इसकी तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला की जो इस बार जो उड़ीसा में मनाई गई है। उसके बाद कनुमा महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश का आइस क्लाइंबिंग महोत्सव, यानी कि लेह में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए आइस क्लाइंबिंग महोत्सव
बनाया गया है लेह में। अट्टुकल पोंगल, पोंगल से आपको पता होना चाहिए पोंगल कहाँ का है, केरल का है। सॉरी ये भूलना नहीं है कि पोंगल केरल का है, यानी कि आपको ये सवाल कंफ्यूज कर सकता है, यानी कि पोंगल, क्योंकि पोंगल आपके दिमाग में हमेशा से रहता होगा तमिलनाडु में है, लेकिन जब उसमें अट्टुकल पोंगल लग जाएगा तो ये केरल का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सांगकेन महोत्सव है यह अरुणाचल प्रदेश का है, और राजा परवा या फिर मिथुन संक्रांति, राजा परवा यानी कि जो उड़ीसा में जो राज पर्व है उसी तरह से एक त्यौहार है राजा परवा या मिथुन संक्रांति, जो उड़ीसा में ही मनाई जाती है। उसके बाद बोनालू त्यौहार, बोनालू जो त्यौहार है वह तेलंगाना में मनाई जाती है। साक्रेन, साक्रेन उत्सव जो है बांग्लादेश यानी कि हमारे देश का, हमारे पड़ोसी देश है यार, इसलिए हमारे पड़ोसी देश होने के नाते जो है इनका जो कुछ जो महत्वपूर्ण जो यानी कि हमारी संस्कृति के साथ साझा करते हैं, हमारी संस्कृति जैसा इनका भी कुछ आसपास के देश है तो हमारी संस्कृति मिली जुली ही, इसलिए इन देशों का, आसपास के देशों का भी जो है हमें उत्सव याद रखने की जरूरत है। तो साक्रेन उत्सव बांग्लादेश। थाईपुसम, थाईपुसम जो त्यौहार है वह तमिलनाडु में तमिल समुदाय मनाती है। लालटेन त्यौहार, देखिए ये भी हमारे देश का पड़ोसी देश है ना, हमारे पड़ोसी देश है चीन, तो लालटेन जो महोत्सव है वह चीन में मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हेरात पर्व जो है, हेरात पर्व की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में मनाई जाती है हेरात पर्व। उसके बाद साजिबू, साजिबू चिरोबा त्यौहार जो है, साजिबू चिरोबा त्यौहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद हरेला, हरेला जो उत्सव है उत्तराखंड में, यानी कि ये जो कृषि से संबंधित त्यौहार है, बात रखिए हरेला और एक है हरेली, तो हरेला आएगा तो उत्तराखंड होगा और हरेली आएगा तो छत्तीसगढ़ होगा, यानी कि हरेले दोनों ही जो कृषि से संबंधित ही त्यौहार है, यानी कि जो दोनों किसान वर्ग का ही त्यौहार है, यानी कि किसान जो है हरेली उत्सव में जो किसान है यानी कि अपनी कृषि और अपने गौ के प्रति सम्मान दिखलाते हैं। उसके बाद एक त्यौहार है आदिपुरम त्यौहार, ठीक है, आदिपुरम त्यौहार जो तमिलनाडु में मनाई जाती है, ठीक है। तो ये आज के जो प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव 2021 में जो प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव हुआ उसको मैंने करवाया। आप मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिस कारण से मैं आगे और भी इस तरह के वीडियो जो है आपके पास लाते रहूं और छोटे से समय अंतराल में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।